नमस्कार, मैं हूँ लाल सिंह। अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। टैली का ये पार्ट 2 चल रहा है जिसमें हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गोडाउन कैसे मैनेज करना है। अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो उसको हम सीधे अपने दुकान में ले आते हैं, और दूसरा एक स्थिति है कि हम उसको अपनी किसी गोडाउन में भी रख सकते हैं। तो जब हम गोडाउन में माल रखेंगे तो उसको कैसे करना है, फिर जब हम गोडाउन में माल रख लिए हैं फिर सेल कैसे गोडाउन से करना है, फिर कई बार क्या होता है कि किसी एक गोडाउन से माल को दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये सब हम लोग कैसे करेंगे, आज यही गोडाउन से संबंधित चीज़ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टैली हमारा यहाँ ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी, इन्वेंट्री गोडाउन V7। एंटर प्रेस करते हुए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बिहार, और कंट्रोल A से भी इसको सेव कर सकते थे। चलिए, कंपनी हम लोग का बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले F11 में जाएंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इसको क्या करना है, येस कर देना। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, इसको येस कर देना है। और यहाँ कंट्रोल A करके इस स्क्रीन को सेव कर लिए। अब यहाँ से एस्केप दबाकर बाहर जाएंगे और इन्वेंट्री इन्फो में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक गोडाउन भी ऑप्शन के तौर पे मिल रहा है। तो चलते हैं गोडाउन में, एंटर प्रेस करते हैं, क्रिएट में। यहाँ पे एक हम लोग अभी बना लेते हैं पूर्णिया गोडाउन का नेम, जो कि प्राइमरी में ही रहेगा, मतलब ये एक प्राइमरी गोडाउन है। अब यहाँ पे है दो ऑप्शन, यूज फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस। इसका अर्थ ये है कि क्या हमारे गोडाउन में किसी दूसरे पार्टी का स्टॉक रहेगा या क्या मेरा स्टॉक किसी दूसरे पार्टी के गोडाउन में रहेगा। तो ये कब होता है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं किसी अन्य शहर से कोई माल खरीदते हैं, अमूमन ऐसा ही होता है। फिर आपको उसी शहर में आपका कस्टमर भी है, ध्यान से सुनिए, उसी शहर से आप माल खरीदते भी हैं और उसी शहर में आपका कस्टमर भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सप्लायर से माल खरीदे लेकिन माल वहीं छोड़ रखे हैं उसी के गोडाउन में, और जब मेरा कस्टमर मेरे से माल लेगा तो हम क्या करेंगे, उसी के गोडाउन से उधर दे देंगे। या फिर यही चीज़ मेरे साथ भी होता है कि कोई कस्टमर मेरे से माल खरीदा लेकिन मेरे गोडाउन में छोड़ रखा है। अब वो किसी को बेचेगा, थर्ड पार्टी को, तो मेरे गोडाउन से ही लेकर उसको डिलीवर करा देगा। तो मतलब मिला जुला कर बात ये कहना है कि हमारा जो गोडाउन है उसमें किसी दूसरे का स्टॉक रहेगा या फिर मेरा स्टॉक किसी दूसरे के गोडाउन में रहेगा। इसी को यहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये एडवांस यूज में होता है, जनरली इसका यूज होता नहीं है। अब एक और गोडाउन बना लेते हैं, कटिहार। एक बना लेते हैं सिलीगुड़ी, एंटर। ठीक है, बस सिंपली यहाँ गोडाउन का नाम लिख देना था, क्रिएट हो गया। यहाँ से बाहर निकलिए। अब हम लोग आते हैं सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स में, डायरेक्ट सारा चीज़ यहीं पे बना लेंगे। आपको पहले से आइडिया है कैसे आइटम बनाना है, यूनिट बनाना है, ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, सारा आइडिया आपको पहले से है। अब हम लोग सीधा यहाँ F6 में आते हैं, पहला एंट्री करते हैं Alt C करके, कैपिटल, कंट्रोल A। मान लीजिए कुछ 10 लाख रुपया यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ हो गया कैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक परचेज करते हैं, F9 में आइए, कैश में ही परचेज कर लेते हैं, कंट्रोल A। अब यहाँ पे परचेज लेजर नहीं बना था, Alt C करके परचेज बना लेते हैं। परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज ही हो जाएगा, इन्वेंट्रीज तेज रहेगा। अब यहाँ पे आइटम दे देते हैं माउस। अब आइटम का जो ग्रुप है अभी हम प्राइमरी छोड़ सकते हैं, हमको 2-3 आइटम ही मैनेज करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप बनाना ही है। Alt C करके इसका पीस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे हम लोग ध्यान से देखिए, जैसे माउस लिखे तो सबसे पहले यहाँ क्या आ गया,
आइटम एलोकेशन फॉर माउस, किस गोडाउन में रखना है। तो गोडाउन अभी हम लोग 2-3 बनाए हैं, स्पेस बार प्रेस करके देख सकते हैं। देखिए एक कटिहार है, मेन लोकेशन नाम का गोडाउन जब आप ऑन करेंगे ना तो पहले से ही टैली बना कर रखता है, बना कर देता है ना। एक पूर्णिया है, एक सिलीगुड़ी है। मेन लोकेशन का मतलब होता है जहाँ आपका शॉप है वो, बाद बाकी आप जो बनाए हैं सो है। तो मान लिया जाए अभी मुझे इसको पूर्णिया में रखना है, तो पूर्णिया ले लिए। क्वांटिटी अभी रखना है हमको 100 पीस और रेट है इसका 250 रुपया, ठीक है। उसी तरह से अल्ट सी करके एक और बना लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को प्राइमरी में रख देते हैं, यहाँ पीस ले लिए और इसको अभी हम रख देते हैं, इसको भी पूर्णिया में ही रख देते हैं और इसका क्वांटिटी है 50 पीस और रेट है इसका 200 रुपया, ठीक है। अब मैं जो यहाँ 2 ही आइटम लेना था ले लिए, अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और एंट्री करते हैं, कैश में ही कर लेते हैं, कंट्रोल ए परचेज। अब यहाँ आइटम बना लेते हैं अल्ट सी, यहाँ बना लेते हैं मोबाइल प्राइमरी पीस, कहीं पे भी रख सकते थे जहाँ पे आपको रखना है। तो चलिए कटिहार में ही रख लेते हैं। 10 पीस है, इसका रेट है 5,000, ठीक है। और एक और आइटम ले लेते हैं टैब, टैब भी रहेगा पीस और इसको भी रख लेते हैं कटिहार में। और क्वांटिटी है इसका 10 पीस, इसका रेट है 6,500, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं एस्केप दबाकर। अब आते हैं सीधे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले में और ये है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट किसका है, ये इन्वेंट्री का है। तो यहाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ गए और यहाँ गोडाउन में आ गए। तो अब जैसे कटिहार में आकर एंटर प्रेस करिए, देखिए कटिहार में आपके पास क्या है, मोबाइल है 10 पीस और टैब भी है 10 पीस, ठीक है। अगर हम मोबाइल को एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, गोडाउन कटिहार मोबाइल है ना, इन्वेंट्री कंपनी का नाम, ये डेट, इनवार्ड 10 हुआ है, आउटवार्ड कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए क्लोजिंग भी 10 है। उसी तरह से टैब का देखना है, एंटर प्रेस कर दिए, यहाँ पे टैब सारा डिटेल दिखा रहा है। वही बात है, इनवार्ड 10 हुआ है, आउटवार्ड कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब आया है 10 लेकिन गया कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लोजिंग भी कितना है 10 है। एस्केप दबाकर बाहर निकलते हैं, एस्केप दबा दिए। फिर यहाँ पे आप अगर हम पूर्णिया का देखना चाहें तो यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन मेन लोकेशन में अभी कुछ भी नहीं है और सिलीगुड़ी में कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल चीज़ है कि हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम गोडाउन सेलेक्ट कर लिए, उस गोडाउन में वो माल चला गया। अब चलिए 1-2 सेल का भी एंट्री कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आइए, एफ ऐड करिए, यहाँ पे कैश में ही सेल कर लेते हैं, कंट्रोल ए कर लीजिए इस स्क्रीन को सेव करने के लिए। अल्ट सी दबाकर सेल का लेजर बना लेते हैं, सेल का सेल ही हो जाएगा, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे माउस बेचना है हम लोगों को, तो माउस ले लिए यहाँ से, माउस। अब यहाँ पे क्या हमको याद रखना पड़ेगा, माउस हम कौन सा गोडाउन में रखे थे, ऐसी बात नहीं है, हमको याद नहीं रखना है। जैसे हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे सारा गोडाउन आपको आ गया और साथ में क्वांटिटी जहाँ दिख रहा है वो क्या है, पूर्णिया है। तो सीधा बात है, आप समझ जाएंगे कि पूर्णिया में ही मेरा 100 पीस माल है, ठीक है। जिसमें रहेगा वही दिखाएगा। एंटर प्रेस कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग को बेचना है यहाँ 20 पीस और दाम रखना है इसका 400 रुपया, ठीक है। उसी तरह से कीबोर्ड भी बेच लेते हैं। कीबोर्ड कहाँ है, स्पेस दबाइए, कहाँ है कीबोर्ड, कीबोर्ड भी पूर्णिया में ही है। बेचना है कितना, 5 पीस और इसका दाम रख देते हैं 300, ठीक है। एंटर प्रेस कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, अगर हम लोग यहाँ स्टॉक समरी देखना चाहेंगे तो स्टॉक समरी देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक समरी में आए हैं। अब कीबोर्ड देखिए, एंटर प्रेस करिए, तो यहाँ कीबोर्ड क्या दिख रहा है आपको, इनवार्ड हुआ है 50 और आउटवार्ड हुआ है 5, इसलिए 45 बचा हुआ है। स्टॉक समरी हम लोग पहले भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम गोडाउन के हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को, डिस्प्ले में और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और गोडाउन में। अब कटिहार में देखिए, कटिहार में आपके पास क्या है, 10 पीस है मोबाइल और 10 पीस है टैब। एंटर प्रेस करके चेक करिए, देखिए यहाँ पे 10 पीस आया है, गया नहीं है। और फिर इसको भी एंटर प्रेस करके देखिए, 10 पीस आया है, गया नहीं है। दूसरे गोडाउन को देखते हैं, पूर्णिया को देखिए, 45 पीस है कीबोर्ड और 80 पीस है माउस। एंटर प्रेस करिए, तो अब देखिए यहाँ इनवर्ड कितना हुआ था, 100 पीस हुआ था माउस का दिख रहा है, यहाँ माउस दिख रहा है ना। और आउटवर्ड कितना हुआ था, 20 पीस हुआ था, तो बचा हुआ कितना है, 80 पीस है।
तो गोडाउन के हिसाब से दिखा दिया है ना। अगर एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो बता देगा कैसे आया है, परचेज से आया है और सेल से गया है। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ये देख लिए कि जब हम परचेज करेंगे तो गोडाउन जो लेंगे उसमें चला जाएगा, और सेल करेंगे तो जिस गोडाउन में रहेगा वहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि किसी गोडाउन से आइटम को ट्रांसफ़र कर ले, वहाँ से उठा के दूसरे गोडाउन में रख दे, तो वो कैसे होगा, तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एस्केप दबा के बाहर निकलना है, वापस आना है गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे जो इन्वेंट्री वाउचर है वो उसी के लिए है। एंटर प्रेस करिए तो ये देखिए स्टॉक जनरल आ गया। वाउचर का नाम क्या हो गया, स्टॉक जनरल, है ना, स्टॉक जनरल। उसके बाद है यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, कोई भी आइटम कहाँ से लेना है और कहाँ देना है। तो यहाँ पे सोर्स में भी और डेस्टिनेशन में भी 5 कॉलम है, नेम ऑफ आइटम, गोडाउन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ऊपर में 2 कॉलम है, नेम ऑफ आइटम और गोडाउन, और नीचे में 3 कॉलम है। यहाँ पे भी वही है। तो चलिए अब कोई आइटम लेते हैं, जैसे कि अभी माउस ले लिए, तो हम माउस ले लेते हैं। देखिए हम माउस कितना था, 80 पीस था, ये पता चल रहा है आपको। अब कौन से गोडाउन में है ये भी पता चल रहा है। देखिए जिसमें लिखा हुआ है क्वांटिटी उसी में है, तो इसमें है पूर्णिया में। अब क्वांटिटी कितना लेना है, तो मान लीजिए अभी हम 35 पीस वहाँ से लेना चाहते हैं। रेट तो जो रहेगा वही रहेगा। उसी तरह से हमको कीबोर्ड भी लेना है, कीबोर्ड 45 पीस है। अच्छा कीबोर्ड कहाँ है, स्पेस दबा कर देख सकते हैं हम लोग, कहाँ है कीबोर्ड, पूर्णिया में ही है। इसको हमको लेना है 25 पीस। ठीक है, तो क्वांटिटी दे दिए, रेट दे दिए, अमाउंट दे दिए। ओके, यहाँ पे और कोई आइटम नहीं लेना था, तो एंटर प्रेस करेंगे तो अब आ गए हम लोग कहाँ पे, डेस्टिनेशन वाले में आ गए, डेस्टिनेशन की तरफ आ गए। अब हम लोग को सेम आइटम लिखना है, माउस ही लिखना है। माउस लिए तो माउस ही लिखेंगे, माउस। अब किस गोडाउन में रखना है, लिए थे किससे, पूर्णिया से। देखिए यहाँ गोडाउन क्या है, पूर्णिया है, लेकिन रखना कहाँ है, हम चाहते हैं सिलीगुड़ी में रखना चाहते हैं। तो एस प्रेस कर दिए, सिलीगुड़ी आ गया, 35 पीस। ठीक है, तो माउस हम लोग लिए थे पूर्णिया से और रख रहे हैं सिलीगुड़ी में 35 पीस। अब दूसरा आइटम हमारा क्या है, कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड हम लोग यहाँ 25 पीस लिए हैं। कीबोर्ड हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में 10 पीस रख दे और रेस्ट जो है वो मेन लोकेशन में रख दे। तो चलिए यहाँ सिलीगुड़ी लीजिए। तो हम लोग को पता है यहाँ पे 25 पीस है, यहाँ देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम 15 पीस रख रहे हैं मेन सिलीगुड़ी में। ठीक है, और रेस्ट हम कहाँ रखने वाले हैं, मेन लोकेशन में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे वापस से क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, कीबोर्ड लेना पड़ेगा। यहाँ गोडाउन क्या लेना पड़ेगा, मेन लोकेशन। और क्वांटिटी कितना, 25 निकाले थे तो 15 तो हम लोग रख दिए सिलीगुड़ी में। 15 कहाँ रख दिए, सिलीगुड़ी में, तो 10 ही बचा है ना, और तो 10 रख देते हैं हम लोग, मेन लोकेशन में रख दिए, मतलब 10। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग कीबोर्ड 25 पीस निकाले थे, कहाँ से, पूर्णिया से, लेकिन रखने टाइम क्या किए, सिलीगुड़ी में कितना रख दिए, 15 पीस, और रेस्ट हम लोग कहाँ रख दिए, मेन लोकेशन में 10 पीस। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जिस गोडाउन से हम जितना माल निकाल रहे हैं एक गोडाउन से, उसको अलग अलग गोडाउन में भी रख सकते हैं, जैसा कि अभी रखे हम लोग, है ना। एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गया ट्रांसफ़र। अगर आप चल के देखना चाहते हैं, चल के देखते हैं अभी हम लोग। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन। अब सिलीगुड़ी में चल के देख लीजिए। सिलीगुड़ी में हम परचेज करने टाइम कुछ भी नहीं रखे थे, लेकिन यहाँ आया हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा स्टॉक जनरल, मतलब क्या हुआ है, परचेज करके नहीं, ट्रांसफ़र करके। तो ये था गोडाउन। गोडाउन बनाना है, जब परचेज करेंगे तो उसमें रखना है, सेल करेंगे तो उसमें से निकालना है, जाके रिपोर्ट देखना है, और कभी कभी एक गोडाउन से माल को ट्रांसफ़र करके दूसरे गोडाउन में रखना है। तो आशा करते हैं कि ये आपको गोडाउन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया।